तर्क और सिद्धांत किसी कारण से अलग नहीं हो सके थे। अब यह भी संभवानीय है। प्रथम समास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समास में ब्रह्मचर्य और धर्मपालन व्यवस्था, सत्याग्रह के ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति, चतुर्थ समास में विवाह और निषेधन का व्यवहार, पंचम समास में वानप्रस्थ विचार का साधन विधि, छठे समास में राजधर्म, सप्तम समास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समास में जगत की उत्पत्ति स्थिति का लय, नवम समास में विद्या विद्यावन और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समास में आचार अनाचार और लक्ष्य विषय, एकादश समास में आर्यावर्ती द्वादश समास में चार्वाक और ब्रह्मज्ञ का विषय, त्रयोदश समास में ईसाई मत का विषय, 14वें समास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समास के अंत में आर्यों के सनातन मेरे वेदी मत की विशेषता व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या के प्रतिपादन का असत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वो सब नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य का कहा है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वो अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य और करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए वो सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वान आत्मा का यही मुख्य काम है कि उपदेश वाले द्वारा सब मनुष्य के सामने सत्ता सत्य का स्वरूप समर्पित कर दे, पश्चात वे स्वयं अपना हृदय समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहे। मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने वाला है, ताकि अपने प्रयोजन की स्थिति दुराग्रह और अविद्या दोष से सत्य को छोड़ असत्य में डूब जाता है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी की गहन दुखाना व किसी की हानि बढ़ाने है, किंतु इससे मनुष्य जाति की उन्नति और उद्धार हो। सत्य को जो लोग ग्रहण करें, सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि अंतिम उपदेश के बिना अन्य कोई मनुष्य जाति का कारण नहीं है। देखो स्वामी जी कहते हैं कि सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं। सत्य बोलना ही, सत्य कार्य करना ही इस मनुष्य जाति के उन्नति का मूल कारण है। इसीलिए हमें कभी भी सत्य से अलग नहीं होना चाहिए और हर क्षण सत्य का ही अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। झूठे व्यवहारों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होगा। अब हम अभी तृतीय समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ये अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हमारे आपकी भलाई के लिए है, हमारे अपने इस देश के उत्थान के लिए है, संसार के उत्थान के लिए। तो इसमें अब विषय है कि हमें पढ़ने और पढ़ाने में किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। लिखा है कि जो पढ़ना पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। क्या पढ़े और क्या न पढ़े, इस बात की परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा कैसे होती है, हम कैसे समझेंगे कि ये पढ़ने योग्य पुस्तक है कि नहीं, हमें ये पढ़ना चाहिए कि नहीं, हमें इस विषय वस्तु को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे समझ में आएगा। तो कहते हैं इसके लिए इसकी परीक्षा करके फिर पढ़ें और पढ़ावें। तो परीक्षा कैसे करें, तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी सत्य को समझने के लिए, अच्छी चीज़ों को जानने के लिए, बुरे विषयों को भी समझने के लिए 5 प्रकार से परीक्षा की जाती है। ध्यान दो, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से।
अब 5 प्रकार में पहली प्रकार इसमें लिखते हैं, जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। वो परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुकूल जो बातें हैं, इसमें लिखा कि परमात्मा ने जो वेद में ज्ञान दिया है उस वेद के अनुसार यदि है, अनुकूल का मतलब वेदानुकूल अर्थात वेद के अनुसार, जैसा वेद में लिखा है वैसा यदि है, परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार यदि है तो फिर ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो ठीक नहीं है। तो कहा जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध जो है वो असत्य है। दूसरी कसौटी दिया, जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध है वह सब असत्य है। अब जैसे देखो सृष्टि क्रम का मतलब क्या होता है, बचपन से ही हम देखते हैं कि संतान कैसे पैदा होता है, तो माता पिता से संतान पैदा होते हैं। कोई भी पुत्र ये कहेगा क्या कि मैं पेड़ के ऊपर से गिरा? आप में से कोई पेड़ के ऊपर से गिरा? नहीं। तालाब से आया? नहीं। कहाँ से आया जी? माता पिता के कारण हमारा जन्म हुआ, माँ के गर्भ से हमारी पैदाइश हुई। कहाँ से हुई? तो संसार में सब ऐसे ही जन्म लेते हैं, संसार में सभी ऐसे ही। कोई कहे कि मुंह से आदमी का जन्म हो गया तो ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। क्या है ये? सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। कोई कहे कि कान से जन्म ले लिया तो कान से जन्म लेना सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। ऐसा हुआ कभी होता ही नहीं है, तो पहले भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिना माता पिता के ही संतान हो जाते हैं। बिना माता पिता के कहीं संतान हुए होगा क्या? ना। देखो, तो इस प्रकार की बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से सत्य नहीं हो सकता। सत्य क्या है कि माता पिता के संयोग से ही संतान पैदा होते हैं। फिर कहा तीसरी कसौटी क्या दिया कि आप अर्थात जो धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य और जो विरुद्ध वह अग्राह्य है। देखो हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, तो कहा जो आप्त पुरुष हैं। आप्त पुरुष का मतलब है जो विद्वान भी है, सत्यवेता भी है, जो वेद के विरुद्ध जिनका आचरण नहीं है उसको कहते हैं आप। ऐसे लोग क्या कहते हैं जी? आप्त पुरुष। वेदानुकूल जिनका जीवन है, परमात्मा के आदेश का पालन जो करने वाला व्यक्ति है, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष जो अपने मन में नहीं रखता है, जो दूसरों को दुख और तकलीफ देने का विचार नहीं करता, तो ऐसे परमात्मा के व्यवस्था को अपने जीवन में धारण करने वाले व्यक्ति को आप्त व्यक्ति कहते हैं। और ऐसे आप्त व्यक्ति का जीवन जैसा है, वो जैसा आदेश देते हैं वो हमें करना चाहिए, उनका आदेश ग्राह्य है। झूठे आदमी का, छली का, कपटी का आदेश हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ लिख दिया उसको हमें प्रमाण नहीं मानना चाहिए। अब चौथी कसौटी कहते हैं सत्य को परखने का, अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। देखो जैसे मुझे कोई दुख देता है तो प्रसन्न होते हैं हम क्या? ना। कोई हमें दुख देता है तो हमें अच्छा लगता है? हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही हम भी किसी को दुख न दें। अपने आत्मा में देखो कि मुझे मेरे लिए क्या चाहिए, तो होता है कि मेरी लोग बड़ाई करे, मुझे लोग सुख दे, मेरे साथ कोई धोखा न करे, मुझे कोई परेशान न करे।
तो ये जो है ना अपने आत्मा के अनुकूल बातें हैं। तो जैसा व्यवहार हम अपने लिए आपसे चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आपके साथ हम भी करें। ये है चौथी परीक्षा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अपने आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार जो हमें नहीं चाहिए दूसरों से, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। फिर 5वीं कसौटी इसमें बताते हैं कि प्रमाण 8 होते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो इन 8 प्रकार के प्रमाणों को अपने जीवन में धारण करके इसके अनुसार परीक्षा करनी चाहिए कि कोई वस्तु सत्य है या असत्य, ठीक है या गलत। ये 8 प्रमाण से परीक्षा भी करना चाहिए। तो 8 प्रमाण क्या है, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।